नमस्कार साथियों। पिछली बार हमने बात किया था लगन के बारे में। अगर लगन में कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसका हमारे व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ता है। आज हम बात करेंगे दूसरे भाव की। अगर दूसरे भाव में किसी भाव का मालिक आके बैठता है तो उसका दूसरे भाव पर क्या असर पड़ता है। पहले ये देखते हैं कि दूसरा भाव होता किस चीज़ का है। दूसरा भाव हमारी सारी वित्तीय चीज़ों का होता है, धन का होता है, हमारे भोजन का होता है, हमारी जिह्वा का होता है। और दूसरे दूसरे भाव से हम अपने चेहरे को भी देखते हैं। और दूसरा भाव हमारे बचपन के संस्कार को भी दिखाता है। और दूसरा भाव जो हम जीवन में इकट्ठा करते हैं किसी रूप में अपने लिए, वो दूसरा भाव दिखाता है। इसमें ये परिवार का भी है, रिश्तेदारों का भी है, दूसरा भाव ही होता है। और इसमें जो है कालपुरुष कुंडली में वृषभ राशि आती है। यह चंद्रमा उच्च का बोला जाता है। ये हमारी जिह्वा का भी है। इससे सारी धन संबंधी जो बातें होती हैं, धन के बारे में जो बातें होती हैं, लोग हर कोई ये जानना चाहता है भाई मेरे पास पैसा कितना होगा, धन कितना होगा। तो वो इसी भाव से पता चलता है। जब इसमें कोई ग्रह आके बैठता है, किसी भाव का मालिक आके बैठता है, तो धन का संबंध उसी भाव से जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि धन वहाँ से आपको मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं। अगर धन भाव में लगन का मालिक आके बैठ जाए तो कैसा होगा। लगन आप हैं, और जब आप धन में आके बैठेंगे तो धन के लिए प्रयास करेंगे, धन आपको मिलेगा, आपके प्रयास से मिलेगा। आप अपने परिवार के में आके बैठे हैं तो आप परिवार पे धन खर्च करेंगे, परिवार के लिए धन, परिवार के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करने की कोशिश करेंगे, परिवार को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और धन तो आपका मेन है, आप धन आपको मिलेगा, क्योंकि जो पहला भाव है बड़ा शुभ भाव है और आप खुद हैं, तो आप हमेशा प्रयासरत रहेंगे धन कमाने के लिए। आप पहला जो भाव है वो शुभ है, वो आपकी वाणी में आके बैठ गया। आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, बड़ा मीठा आप बोलने वाले होंगे, आप अपने परिवार से मिलजुल कर रहने वाले होंगे। आपका जो मुखमंडल है बहुत अच्छा होगा। इस तरह से पहले भाव के प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। पहले भाव में जब लगन को स्वामी आके बैठता है, अगर उसकी महादशा चले तो आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं, अगर दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो क्या फल। दूसरे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठेगा, कोई भी ग्रह अपने ही हाउस में बैठेगा, अपनी ही राशि में बैठेगा तो बली अवस्था में होता। कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है तो कंफर्टेबल रहता है, तो अपने घर के बारे में तो सोचेगा ही सोचेगा। तो आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होगा, भरा पूरा परिवार होगा, भाषा शैली अच्छी होगी, आपकी जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वो अच्छे होंगे। इस ग्रह की अगर महादशा चलेगी तो आपके पास धन आना निश्चित है। अब दूसरे भाव में अगर तृतीय आके बैठ जाए, तीसरे भाव का स्वामी जिसे तृतीय कहते हैं, अगर वो आके बैठ जाए तो ये कैसा फल देगा। तृतीय, अब ये कहते तो ये आपको पता होना चाहिए कि तृतीय जो तीसरा खाना है वो किस चीज़ का है। तीसरा खाना पराक्रम का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, आपकी कामनाओं का है, आपके आकर्षण का है, आपकी हॉबीज़ का है। ये जुड़ गया धन से, आपका आकर्षण धन से जुड़ गया, आपकी कामनाएं धन से जुड़ गई। आप धन के लिए हमेशा ललायत रहेंगे, उसके लिए पराक्रम करेंगे। पराक्रम भाव का जब स्वामी आपके दूसरे भाव में आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा, इस पर नेगेटिव किसी ग्रह की दृष्टि आ जाए
तो ये अपने परिवार से पराक्रम करेगा, मतलब झगड़ा करेगा, संपत्ति को लेकर झगड़ा होगा। दूसरा, जो इसका पराक्रम है, पराक्रम अपने से एक भाव पीछे गया है। एक भाव पीछे का मतलब होता है पराक्रम 12वें भाव में गया है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति पूरी तरह मेहनत नहीं करता धन कमाने के लिए, उसे आसानी से धन चाहिए। दूसरी बात, जब तीसरे भाव का स्वामी आपके धन भाव में जाएगा तो तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, आपके भाई बंधुओं का है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का है। अगर ऐसा व्यक्ति जब तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आएगा तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने परिवार से दूर जाके काम करे, क्योंकि तीसरा जो भाव है वो प्लेस चेंज को बताता है, जगह बदलाव को बताता है। जब ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से दूर होकर कहीं भी जाके काम करेगा, धन के लिए पराक्रम करेगा, तो इसको धन मिलेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो धन के लिए वो अपने परिवार से झगड़ा करेगा। ये चाहेगा कि मैं मेहनत कम करूं और मुझे हिस्सा ज़्यादा मिल जाए। इस तरह के विवाद इसके जीवन में संभव है। अगर इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, राशि सुटेबल नहीं होगी और किसी ऐसे ग्रह का, नेगेटिव ग्रह का इसके ऊपर असर आ गया, मंगल शनि का, तो ये घर में विवाद होगा, धन इसके पास रुकेगा नहीं। इसलिए इसको छोटी छोटी यात्राएं करते रहना होगा, घर से दूर जाना होगा, क्योंकि दूसरे भाव के सामने इसका जो विरोधी भाव अष्टम भाव है, जो अचानक से धन का नुकसान करा सकता है। वहाँ अचानक घटनाएं होती हैं। वो जो 8वां भाव है वो दूसरे का धन है, आपका धन दूसरे के पास जा सकता है। इस तरह की समस्याएं आपको जीवन में देखनी पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी भाषा शैली, अपने परिवार से मिलजुल कर, अगर तीसरे भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में आकर बैठा है तो ये चीज़ें मैंने पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों चीज़ें बताई। ये आपकी सोच के ऊपर है कि आप अपना व्यवहार, अपने विचारों को किस तरफ लेके जाते हैं। अब हम जानते हैं चौथे भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में आता है, चौथा भाव आपकी माँ का है, आपके मानसिक सुख का है, आपके सारे संसाधन का है। उसका संबंध आपके धन भाव से हो गया। एक ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपने माँ से धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, ये कह सकते हैं कि इसको प्रॉपर्टी के रूप में धन मिलेगा, ज़मीन जायदाद के रूप में इसके पास जो धन इकट्ठा होगा। इस ग्रह की जब महादशा चलेगी, इसके पास ज़मीन होगी, जायदाद होगी, पैसा होगा, धन होगा। ये इसका जो मानसिक सुख है वो परिवार में आके बैठ गया। इसको अपने परिवार के साथ रहना बड़ा अच्छा लगेगा। इसको वहाँ पर सुकून महसूस होगा, ये वहाँ एक शांति महसूस करेगा। अगर ग्रह अफ्लिक्शन में आ जाए तो फिर ये अपने परिवार के साथ कोई न कोई इसका एक विवाद, जिससे इसकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं अगर किसी तरह का कोई प्रभाव नेगेटिव है। वैसे ये कॉम्बिनेशन इस तरह का बैठना, क्योंकि अंदर के जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये जो हाउसेस हैं, ये शुभ हाउसेस हैं, तो ये अच्छे ही फल देते हैं जब ग्रह यहाँ पर, इनका ग्रह कहीं जाके बैठता है या यहाँ पर आकर कोई ग्रह बैठता है। अब बात करते हैं पंचम भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में आके बैठे तो क्या से फल देगा। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी क्रिएशन का है, आपकी संतान का है, आपके प्रेम का है,
आपके हृदय में हृदय का है, ये चित्त कहते हैं, तो आपका चित्त अपने परिवार में लगेगा। आप बुद्धि के बल पे धन इकट्ठा करोगे, क्योंकि बुद्धि आपकी धन में आके बैठ गई। आपकी बुद्धि हमेशा एक ही चीज़ सोचती रहेगी, धन। क्योंकि दूसरा खाना ना आपको आपका खाना पीना, जिससे मतलब आदमी अपनी जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें इकट्ठा करता है, अपनी सुरक्षा के लिए इकट्ठा करता है, दूसरा खाना उस चीज़ का है। तो आपकी बुद्धि हमेशा धन इकट्ठा करने के लिए, जिससे मैं सुरक्षित रहूँ, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास धन होगा तो मैं मजबूत रहूँगा, सुरक्षित रहूँगा। तो उसकी बुद्धि हमेशा धन को संचित करने के लिए रहेगी। ज्ञान के द्वारा जब कोई ग्रह कहीं भी बैठता है तो अपनी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी करता है। तो पैसे के रूप में ये व्यक्ति एजुकेशन इकट्ठी करेगा। धन तो आएगा ही आएगा इसके पास, लेकिन ये एजुकेशन, इसको ऐसे लगेगा मैं जितना मेरे पास ज्ञान होगा उतना मैं सिक्योर होऊंगा, उतनी मेरी लाइफ इजी होगी, उतना ही मैं मजबूत स्थिति में होऊंगा। वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा धन के रूप में इकट्ठा करेगा। वो नई नई क्रिएशन उसके दिमाग में चलती रहेंगी, जिससे कि मैं लाइफ में मैं सिक्योर रहूँ। इस तरह की चीज़ें इनके साथ होगी, क्योंकि जितना ये जैसे एजुकेशन लेंगे, फाइनेंस की एजुकेशन इनके पास होगी कि धन को कैसे मैनेज करना है, परिवार के साथ किस तरह से रिलेशन बना के रखने, अपने ज्ञान के थ्रू सबसे अच्छे रिलेशन बना के, क्योंकि पांचों भाव ना शुभ भाव है, इसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। 1, 4, 7 और 10 इसको विष्णु स्थान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं छठे भाव का स्वामी जब आके आपके दूसरे भाव में बैठता है तो उसका दूसरे भाव पे क्या असर पड़ता है। छठा भाव सेवा का है, नौकरी का है, जो आप समाज में सेवा देते हो उस चीज़ का है, सिस्टमैटिक काम करने का है, टाइम टेबल के हिसाब से लाइफ को जीने का है, और रोग रिपुरन जिन्हें बोलते हैं उसका है, 6 विकारों का है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अब ये चीज़ उठ के आपके धन भाव में आ गई। अब ये क्या बताता है, अब आप अगर इसको नेगेटिव वे में बात करें तो कर्जा उठ के कर्जे का मालिक आपके दूसरे भाव में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने परिवार के कर्जा ही हो गए। रोग का आ गया, रिपु का आकर दुश्मनी का आकर, दुश्मन जो है, जब छठे भाव का मालिक जहाँ बैठ जाता है वहाँ का कर्जा आदमी को देना ही पड़ता है। पिछले जन्म में जो किया था वो कर्जा यहाँ भुगतान करना है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपको अपने परिवार की सेवा करनी ही पड़ेगी, वहाँ से आपको आपकी सेवा का फल नहीं मिलेगा। आपको अपना कर्जा इस जन्म में उतारना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इनके पास धन नहीं होगा, लेकिन धन एक ही कंडीशन में होगा कि आप अपने परिवार की सेवा कीजिए, उनका विरोध ना हो वहाँ पर, क्योंकि विवाद फिर धन को लेके विवाद परिवार से होगा। रोग चला गया आपके परिवार में, रोग चला गया, कोई ना कोई ऐसा रोगी होगा जिस पर आपका धन जाता रहेगा। अगर इस ग्रह की दशा चल गई या अंतर्दशा बीच में आती है महादशा में, तो रोग रिपुरन उठा के आपके परिवार में आ गए। आपके परिवार में विवाद, कोई न कोई रोग, कर्जा, आपका धन कर्जे में चला जाएगा। अगर आप अच्छे सेवाभावी व्यक्ति हैं, जिसमें बार बार बोलता हूँ, ये सेवा का है और टाइम टेबल का है, सिस्टम से काम करने का है, एक पैटर्न बना के काम करने का। 24 घंटे मुझे अपने 24 घंटे कैसे गुजारने हैं, आपने मुझे लाइफ की ज़िंदगी की शाम कहाँ करनी है,
जब मेरी ज़िंदगी का सूर्य अस्त हो तो क्या उद्देश्य लेके अस्त हो, तो इन चीज़ों का ख्याल करोगे तब आप। और परिवार से कभी मिरर इमेज नहीं बनना, मिरर नहीं बनना आपको कि कोई रिफ्लेक्ट किया आपने तुरंत उसका जवाब तुरंत देना है, नहीं। आपको मौन रह के वाणी को नियंत्रित करके रखना है यहाँ पर, नहीं तो आप कर्जाई होगे ही होगे, आप रोगी होगे ही होगे, क्योंकि छठा खाना आपका, आप भी होगे, आपके परिवार में भी कोई ना कोई रोगी, कोई ना कोई विवाद, कोर्ट केस, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। अब जानते हैं सप्तम भाव का मालिक जब दूसरे भाव में आता है तो आपकी लाइफ में उसका क्या असर होता है, दूसरा भाव कैसे प्रभावित होता है आपके सप्तम भाव से। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है। सप्तम भाव आप जिन लोगों से रोज जुड़ते हैं, लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन लोगों का है। और सप्तम भाव रिलेशन का है, जो लोगों से आप कनेक्ट होते हो ना, उस तरह का आपके जो बिजनेस पार्टनर्स का भी वो है। दूसरा ये काम का भी है, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका भी है। ये उठ के आपके दूसरे भाव में आ गया। आपके धन पे किसका प्रभाव हुआ, आपकी वाणी पे किसका प्रभाव हुआ, तो आपकी वाणी पर, आपके धन पे आपके लाइफ पार्टनर का प्रभाव हुआ। ये भी कह सकते हैं कि आपको लाइफ पार्टनर से धन मिलेगा, या ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके धन को कंट्रोल करे, आप अर्न करो और वो उसको कंट्रोल करे, उसको मैनेज करे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर इस ग्रह की दशा चलती है तो अगर अच्छे ग्रहों ने दूसरे भाव पर अपनी दृष्टि डाल दी और इसकी महादशा आई तो आपके पास धन आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया 1, 4, 7 और 10 इनको विष्णु स्थान बोला जाता है। ये शुभ स्थानों में आते हैं, तो जब ये जहाँ जाके बैठेंगे तो वहाँ के अच्छे फल देंगे ही देंगे। सप्तम को और दूसरे भाव को, ये मारक भाव है, इनके मालिक मारक है। मारक का इन सेंस, क्योंकि अष्टम भाव की उम्र है, अष्टम भाव का 12वां सप्तम भाव है, और अष्टम से अष्टम तीसरा पड़ता है, और अष्टम से अष्टम मतलब अष्टम की उम्र, अष्टम देखें तो तीसरा होता है और तीसरे का 12वां दूसरा होता है। दूसरी दृष्टि से देखें कि अष्टम भाव का जो विरोधी है, उम्र का जो विरोधी है, वो दूसरा भाव है। अगर इसमें किसी तरह का नेगेटिव असर आता है तो आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सप्तम से दूसरा भाव अष्टम आता है, 8वां आता है। तो इस तरह से ये आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। अगर आपका रिलेशन लोगों से अच्छा है, आपका व्यवहार उनसे अच्छा है, तो आपको उनसे लाभ प्राप्त होगा। ये व्यापार का खाना है, व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा, दूसरे लोगों से आपको धन मिलेगा, आप एक धनी व्यक्ति बन सकते हैं। आपको रिलेशन अपना अच्छा रखना होगा, तब ये ऐसा होता है, क्योंकि ये आपका सप्तम भाव आपके सामने वाला 180 डिग्री, यानी हर कोई भाव के सामने जो दूसरा भाव होता है उसका वो मारक भाव बोलते हैं उसको। विपक्ष के लोग हैं, वो आपको अपने व्यवहार से ठीक रखना होता है, सामने ठीक तो आप ठीक। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। अब देखते हैं अष्टम भाव का मालिक जब दूसरे भाव में आता है तो क्या होता है। अष्टम भाव दूसरे का पैसा है, वो आ गया आपके पास, आपके भाव में, दूसरे में धन भाव में, आपका जो धन है उसमें आ गया। अष्टम भाव अचानक से बदलाव का है, ये इतनी आसानी से चीज़ों को देता नहीं है। ये कहता है आप चीज़ों को गहराई से जानिए, कोई त्रुटि मत कीजिए, कोई लालच मत कीजिए,
अपनी जो कमियां हैं, अपने जो छह विकार हैं, उन पे काम कीजिए। जैसे ही आपके अष्टम भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठता है तो आपको धन की साधना करनी ही पड़ेगी। साधना का मतलब है कि धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, भोजन से संबंधित जितने भी आपके क्रियाएं हैं उन पर पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। दूसरा भाव आपके भोजन का है और अष्टम भाव आपके वेस्ट आपका शरीर से निकलता है उसका है, यानी पचा हुआ भोजन जो वेस्ट बाहर निकलता है वो आपके मुखमंडल पर आके बैठ गया। तो आपको ऐसा भोजन करना है जो सुपाच्य हो, जिसको पचाने में आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अष्टम भाव धर्म से 12वां है, धर्म की हानि का भाव है। और सप्तम भाव, अष्टम भाव जब दूसरे भाव में आके बैठेगा तो कई बार ये आपको लालच देगा गलत तरीके से धन कमाने का। और जब कोई धर्म के विरुद्ध आचरण करता है तो आप जानते ही हैं, एक बार तो ऐसा लगता है कि ये बल्ले बल्ले, चारों तरफ से नोटारी, जहाँ हाथ मारो वहीं से पैसा आ रहा है। लेकिन धर्म विरुद्ध जो आचरण होते हैं, कोई भी एक नेगेटिव दशा की जब लगती है ग्रह की, तो सारा धन अचानक चला जाता है। क्योंकि यहाँ ये आपको ये समझा रहा है कि धर्म युक्त आचरण करने हैं, साधना करनी है आपको अपनी वाणी की, अपने धन की, अपने भोजन की, अपने परिवार की, उनको गहराई से जानना, उन चीज़ों को। हवा में सारे काम नहीं करने, क्योंकि ये अष्टम भाव विकारों का है। लालच एक अंदर जन्म ले लेता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसमें वो व्यक्ति भूल जाता है क्या सही है क्या गलत। आ रहा है बस लगे रहो, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा हो रहा है, अंडर टेबल चलता है। यह अष्टम भाव दर्शाता है, क्योंकि ये धर्म का नाश वाला खाना है, धर्म का व्यय इस तरह से चलता है। अब हम देखते हैं कि 9 भाव का मालिक जब आपके धन भाव में आ जाता है, 9 भाव का जो खाना है उसे धर्म का खाना कहते हैं, आपके भाग्य का खाना कहते हैं, आपके गुरुजनों का, आपका पिता का खाना बोला जाता है। जब भाग्य आपके धन में आ गया, फिर किस चीज़ की कमी है। अगर इसकी महादशा चल जाए तो जमीन से उठ के आदमी जमीन से उठ के, जिसके पास कुछ नहीं था, करोड़ों और अरबों में खेलता है, अगर किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव ना हो और लगन के हिसाब से राशि अच्छी हो, मित्र की राशि हो या अपनी राशि हो। उदाहरण के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर वृषभ लगन हो, वृषभ लगन नहीं बोलूँगा मैं, आपको मीन लगन बोलता हूँ। मीन लगन अगर हो तो दूसरा खाना मंगल का होगा, इसमें मेष राशि होगी। और मंगल की दूसरी राशि भाग्य भाव में होगी। अगर मंगल अपनी ही राशि में आके बैठ जाए और इस मंगल की महादशा आ जाए, भाग्य का मालिक होके मजबूत स्थिति में अपने ही घर में बैठा हुआ है, ऐसा आदमी करोड़ों में खेलता है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों में खेलता है, क्योंकि 9 भाव एक आपका भाग्य है। और जब भाग्य का मालिक जहाँ बैठता है वहाँ शुभ बढ़त देता है। वहाँ की चीज़ों को शुभता, वहाँ की चीज़ों की शुभता को बढ़ा देता है। 9 भाव में आके बैठे तो बढ़ाता है, और 9 भाव का मालिक जहाँ आके बैठता है वहाँ की चीज़ों को बढ़ा देता है। ऐसा आदमी धन के मामले में बड़ा भाग्यशाली होता है।
उसे धन की कभी कमी नहीं रहती। अगर उसकी महादशा जवानी में आ जाए, उसका अंत समय तक उसके पास धन की अंबार लग जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, क्योंकि 9 भाव आपके गुरुजनों का, आपके उच्च ज्ञान का है, आपके धर्म का, ऐसा आदमी धर्मयुक्त धन कमाता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से ये जो धन है उसमें शुद्धता रखता है। इसकी जो वाणी है वो सच्ची होती है, धर्मयुक्त वाणी इसकी होती है। अब 10वें भाव का मालिक आके दूसरे भाव में बैठ जाए। 10वां भाव आपके कर्म का, कोई भी एक्शन आप करते हैं उसका, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का 10वां खाना है। जब वो आके आपके धन भाव में बैठ गया तो ये बहुत अच्छा योग है। आप कर्म करो, आपके पास धन आएगा। बस अपने कर्म पे ध्यान रखना है आपको। आपके कर्म, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। जो भी कर्म करोगे आपके पास धन आएगा। आपका प्रभाव, आपके जो दूसरे खाने पे प्रभाव आपके कर्मों का हो गया। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कर्म करो और धन प्राप्त करो, इस तरह से ये जुड़ जाएगा। 11वां खाना आपके लाभ का है, आपके सोशल सर्कल का है, आपके फ्रेंड्स का है, आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं उनका है, आपके इच्छा पूर्ति का है। दूसरा, ये लोभ का भी है। छठे से छठा है, जैसे पहले खाने से छठा रोग रिपुरिन का है, ऐसे ही हर खाने से छठा उसका उस तरह से वर्क करता है। अब छठे से छठा मतलब जो समस्याएं छठे में थी उससे बड़ी समस्याएं 11वें में। ये आदमी को लोभी बना देगा अगर ये धन भाव में आके बैठ जाए। धन के प्रति इसको ऐसा लगेगा कि मुझसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं होना चाहिए, और हमेशा धन के पीछे दौड़ता रहेगा और इसको धन मिलेगा। अगर इस ग्रह की महादशा आ जाए और दूसरे भाव पर किसी ग्रह का नेगेटिव असर ना हो तो इसकी हर इच्छा पूरी होगी। बशर्ते, क्योंकि 11वां भाव ना आपके फ्रेंड सर्किल का है। आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बड़े बूढ़े कहते थे ना, जैसे जिसकी उठ बैठ वैसे उसका भाग्य, वैसे उसके पास संपदा, वैसे उसकी जिंदगी। तो ऐसे व्यक्ति को आप किन लोगों के बीच बैठ रहे हैं, कैसे आप दोस्त बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये ग्रह किसी नेगेटिव ग्रह के साथ दूसरे भाव में बैठ जाए तो जितना ये लाभ देगा उतना ही ये नेगेटिव भी देगा। अब अगर अष्टम भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक साथ बैठ जाए तो अष्टम भाव समस्याओं का है, आसानी से चीज़ें नहीं देता है। बड़ी से बड़ी अड़चनें, शारीरिक कष्ट, मानसिक वेदनाओं का है, क्योंकि वो आपको सिखाना चाहता है, आपको परफेक्ट बनाना चाहता है, आपको गहराई से। अगर उसके साथ वो बैठेगा, लाभ तो होगा लेकिन आप रोगी भी होगे, अपने परिवार में झगड़ा करने वाले भी होंगे, और बहुत सारे, क्योंकि 8वां भाव ना बहुत बड़े टैक्सेस का है। छठा भाव छोटे कर्जों का, तो 8वां भाव बड़े बड़े कर्जों का है। आपका जो लाभ वो कर्जों में जाएगा, बीमारियों में जाएगा, बड़ी बड़ी समस्याओं में। धन भी आएगा, वो भी आएगी, समस्याएं दोनों साथ चलेंगी। अगर अकेला बैठा है और शुभ ग्रह से युक्त है तो ये इतना लालची होगा धन से, इसके पास बहुत धन होगा, क्योंकि 11वां भाव लालच का है।
इसको ये इसके अंदर एक कंपटीशन, ये दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि मुझे सबसे आगे धन के मामले में रहना है। इस तरह से होता है। अब आते हैं, अगर 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में आ जाए तो कैसा होगा। पहले जानते हैं कि 12वां भाव है क्या। पहले भी बात की थी, 12वां भाव त्याग, समर्पण और प्रेम का है, क्योंकि ये 9वें भाव से चौथा भाव है। यानी धर्म का सुख, धर्म का हृदय, और धर्म का सुख कैसे मिलता है? त्याग और समर्पण से। जब चित्त में प्रेम होगा, करुणा होगी, तभी आपको धर्म का सुख मिलेगा। मतलब कहने का ये है, दूसरे के लिए जीने का है, अपने लिए जीने का नहीं। ये अगर परिवार में आके बैठ गया तो, क्योंकि ये हर चीज़ के लालच को ख़त्म कर देता है, हर किसी चीज़ की चाहत को ख़त्म कर देता है। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है, दूसरे कल्चर के लोगों का है, वहाँ से धन आ सकता है आपको, इन्वेस्टमेंट का है। आप विदेश से जुड़ के कोई काम कर सकते हैं, वहाँ से धन आ सकता है। इन्वेस्ट करते रहेंगे धन को तो धन आ सकता है, बढ़ सकता है आपका धन। लेकिन ये हर विकार को, हर किसी चाहत को खत्म कर देता है। जब ये आके आपके परिवार में आके बैठेगा, आपके धन भाव में, अगर आप धन के प्रति लालची हो गए, आपके अपने परिवार से दूरी, क्योंकि ये छोड़ने के लिए कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि आपके पास धन इकट्ठा नहीं होगा, ये कह रहा है उस लालच को छोड़िएगा। आप धन अपने परिवार की सेवा के लिए, आपका धन आपके परिवार की सेवा के लिए होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। 12वां भाव चैरिटी का है। जितनी चैरिटी करोगे, जितनी अपने परिवार की सेवा करोगे, जितनी समाज में चैरिटी करोगे, धन बढ़ेगा। जैसे धन बढ़ेगा, ऐसे आप मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। एक दिन ऐसा आएगा, आप धन से, सारे धन को ये चाहोगे कि मैं इसको सबको सेवा में लगाऊंगा, मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का है। ये बैलेंस है। एक खाना अगर काम करता है तो दूसरा खाना भी उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे धन बढ़ेगा, आपकी मुक्ति की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। बहुत कमा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव अगर ये ग्रह शुभ है तो जरूर आएगा। कि ये अपनी संपूर्ण संपत्ति को भी कहेगा, बस ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अगर ये ग्रह अच्छा है, अगर ये ग्रह में कोई त्रुटि है, इसके ऊपर मतलब नेगेटिव ग्रह का प्रभाव है, राशि जिसमें ये बैठा हुआ है अच्छा नहीं है, तो एक समस्या हो जाती है। पहले आदमी की बोलचाल बिगड़ जाती है, धन संग्रह नहीं कर पाता है, कुटुंब को एकत्रित नहीं कर पाता है, वहाँ इसके साथ मनमुटाव रहता है, क्योंकि विकार साथ जुड़ गए। और वो घर 12वां भाव मुक्त होने को बताता है। तो ये थी मेरी छोटी सी प्रेडिक्शन दूसरे भाव के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी छोटी बुद्धि के जो भी मैंने थोड़ा सा अनुभव किया, वो आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ आप मेरे को कमेंट करके गाइड करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं फिर अपने विचारों को आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।